हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगस्त 16 टू 31 के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल एनर्जी या हार्ट ऑफ द मैटर जो इशू है वो लवर्स कार्ड आया है। लवर्स कार्ड रिसेंट पास्ट में आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या रिलीज़ करना है? वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है दी मैजिशियन। फ्यूचर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके होप्स एंड फियर्स है दी एम्परर। एंड जो आउटकम है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। एरीज, आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ काम करने की शुरुआत की है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ प्लानिंग की है फ्यूचर के बारे में, पर वो जो प्लान है वो एक पॉइंट पे आके अटक गया है। अब आप जो है दोराहे पे खड़े हैं। अब आपको जो है एक डिसीजन लेना है एंड वो जो डिसीजन है वो लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कौन सी पाथ चूज़ करूं, कौन सा पाथ मुझे चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो मेरा फ्यूचर है वो ब्राइट हो। तो जैसा आपको फीडबैक चाहिए, जैसा आपको अप्रिसिएशन चाहिए, वैसा मिला नहीं है। एंड ये जो है ये आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। जब हम डिसीजन नहीं ले पाते तो हम जो है सिनारियोज़ अपने दिमाग में बिल्ड करने लगते हैं। एंड ये जो सिनारियोज़ है ये आगे चल के प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। एंड हम जो है काम नहीं कर पाते, हम बस ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। एंड ये जो ओवर थिंकिंग है ये फिर आगे चल के स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण बनते हैं। तो ये अगर आपको रुकाना है तो आपको बस ये गाइडेंस दी जा रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने फ्यूचर पे काम करते रहिए। आप जो है अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, ध्येय है, उस पर आप काम करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। आपका फोकस, आपको पता है इंटरनली यू नो कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपने इस चीज़ पे रिसर्च की हुई है, आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है इसके बारे में सोचने के लिए। एंड जो आप सोच रहे हैं, जो वो टॉपिक का नाम निकलने के बाद जो भी पहला सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट होता है वही सही रास्ता है आपके लिए, ये याद रखिए। तो अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो गंवाने के बजाय आप जो है अपना काम करते रहिए, अपने रास्ते पे चलते रहिए। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन कॉम्बिनेशन विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइजिंग एनर्जी। ये बताती है कि आपके पास दूरदृष्टि है, आप जो है कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। आपके पास वो कैपेसिटी है, आप में वो क्षमता है कि प्रॉब्लम आप कोई भी आए आपके पास वो आप इजीली अपने चार्म के वजह से, अपने नॉलेज के वजह से, और क्योंकि आपका वो पैशन है कि वो जो गोल है वो अचीव करना ही है, आप कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढ निकालते हैं। रास्ता तो निकलने ही वाला है, पर
अगर आप ये जो इनडिसीजन है यहाँ पर स्टक रहेंगे, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये आपके आजू बाजू के लोग हो सकते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आर यू श्योर कि आप सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपको है ना, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये जो एक्सटर्नल लोग हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है जो बताता है कि आपको विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, मैजिशियन जो है खुद चीज़ों को, अपने फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को तराशने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो आप भी उतने केपेबल है, आप में भी वो क्षमता है कि आप जो अपने माइंड में गोल सेट कर रहे हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं। एंड उसका प्रूफ है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये एम्परर। अब तक आपको वो पदवी मिली नहीं है, अब तक आपको वो टाइटल नहीं मिला है, पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से एक सेटल्ड, आप एक लेवल पे पहुँचने वाले हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्वीन है, मतलब एक नो हाउ इनके पास होता है, एक लेवल पे ये पहुंच गई होती है, नॉलेज होता है इनके पास। यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे जो कार्ड हैं ये एक स्टेबल फ्यूचर के बारे में बात करते हैं एंड एक सॉलिड आइडिया के बारे में बात करते हैं, एक सॉलिड जो प्लान है उसके बारे में बात करते हैं। बस आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो भी आपको जो डिसीजन लेना है, आपको जिस रास्ते पे चलना है उस पे चलने से रोक रहे हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए बस आगे बढ़ना है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर जो भी न्यूज़ है या जो भी सक्सेस आपको चाहिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, डिलीवरी तो आएगी। मतलब जैसे हम ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन पे कुछ या कहीं से कुछ, तो जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए 11 तारीख दी है या 12 तारीख दी है, 12 तारीख दी है एंड आया ही नहीं, वो 12 तारीख का जो समय है वो निकल गया है एंड आप वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, तो वो जो पार्सल है वो सिस्टम में है एंड वो आप तक डिलीवर होने ही वाला है, पर वो 12 तारीख को नहीं हो पाया क्योंकि बाहर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, बारिश ज़्यादा थी या उनके ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक कुछ चल रही है या कुछ। तो ये जो एक्सटर्नल ऐसी जो बातें होती है जिन पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी बातों की तरफ भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। एंड यहाँ पर जो ऐसी बातें हैं जो अपने रीच से बाहर है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमने वो जो कुरियर है, वो जो चीज़ है वो ऑर्डर कर दी है एंड वो कुरियर निकल भी गया है अपनी जगह से, बस हमारे तक पहुंचने को उसको लेट हो रहा है। तो आपको उसके वजह से ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे वो ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था या फिर मेरी चॉइस ही गलत है। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पास वो लॉजिक है, आप चीज़ों को, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके खुद के लिए एक मतलब एक भारी भरकम सॉल्यूशन और एक सॉलिड फाउंडेशन ले कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो डर है आपके मन में, यहाँ पे डेविल कार्ड है एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड जो है यहाँ पे इशू के तौर पे आया है, ब्लॉकेज के तौर पे आया है। तो ये एक डिसहार्मनी, ये अशांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं होने देना है, आप बस आगे बढ़ते रहिए। जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे। आप आगे का प्लान कीजिए एंड वो प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो प्लान को रूप कैसा देना है, फाइनली उसके बारे में सोचिए। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो रही है, जॉब आपको चाहिए तो वो मिल रहा है, यहाँ पे जो मैसेजेस का आप वेट कर रहे हैं वो मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक माँ होती है, तो अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैसे भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं
एंड अगर प्रमोशन का कोई वेट कर रहा है या किसी और भी चीज़ का, तो यहाँ पे जो है एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। आपको बस वेट करना है, आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे अच्छे होते हुए दिखेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बस करना है, करते रहना है, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, ओके। एंड ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाने वाली है। एंड जो भी नॉइज़ है एक्सटर्नल, जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानबूझकर आपको आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो जानबूझकर आपके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए एंड आप बस आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है, यहाँ पे मुझे एक फीलिंग आपके लिए आ रही है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मैजिशियन कार्ड में कहा था कि अरे आर यू श्योर कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो आपके मन में एक द्विधा, मतलब आपकी जो मनस्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको आपको कहना है गुड लक विद दैट, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है, बस आगे बढ़ते जाइए आप, ओके। एंड यहाँ पर जो फ्यूचर है आपका वो एकदम ब्राइट है। एंड जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। एक कहावत आपको पता है ना कि जो डरता है उससे ही दुनिया और डराती है। तो आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहना है। आप एम्परर है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप ये याद रखिए, खुद की कैपेसिटी को डिमिनिश मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए किसी की वजह से, ओके। तो एरीज, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर अगस्त 16 to 31। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।